अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शायान खान टीम आहद बिल्डर्स की जानिब से आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीएचए मुल्तान के अंदर लॉन्च होने वाले डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट मेगा प्रोजेक्ट्स को, और इसके हवाले से आपके साथ शेयर भी करेंगे उनके करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के कुछ शॉर्ट्स भी। इसके अलावा डीएचए मुल्तान के एक अहम तरीन इशू जो कि रिलेट कर रहा है एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की इंप्लीमेंटेशन, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनसे बचने का तरीका कार, यह भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते चलें कि सेक्टर ओ में रूट्स मिलेनियम स्कूल की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी गई है। इसका डेवलपमेंट स्टेटस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, आज से 2 साल पहले मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमारे चैनल पर लॉन्च होने वाली वीडियो में हमने इसी लोकेशन को बाकायदा स्पॉट करते हुए आपको बताया था कि इस जगह पे रूट्स इंटरनेशनल स्कूल की लॉन्चिंग होने जा रही है, जिसका एक ट्रू एविडेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग होगी जिसमें मोंटेसरी से ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स तक की क्लासेस दी जाएंगी। व्यूअर्स, ये स्कूल सेक्टर ओ में मेन बुलेवार्ड एंड 150 फीट रिंग रोड के इंटरसेक्शन पर लोकेट कर रहा है। इसके अलावा सेक्टर आर में पंजाब स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम भी काफी तेजी से जारी है, जिसमें प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक की क्लासेस दी जाएंगी। ये स्कूल सेक्टर आर और सेक्टर एन के दरमियान मौजूद 120 फीट डिवाइडर रोड पर वाक़ है, और ये आपके सामने जो प्रोग्रेस दिख रही है ये पिछले 2 से 3 महीनों की है। जिस पेस ऑफ डेवलपमेंट से, कंस्ट्रक्शन से ये लोग वर्किंग कर रहे हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि 2025 के अंदर ये स्कूल भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, सेक्टर आई में पुलिस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन का आगाज हो चुका था। यह पुलिस स्टेशन सेक्टर आई में 300 फीट मेन बुलेवार्ड पर लोकेट कर रहा है। इसकी अराजी ऑलमोस्ट 4 कनाल है और इसका ग्रे स्ट्रक्चर का काम भी ऑलमोस्ट अब मुकम्मल होने जा रहा है। आफ्टरवर्ड्स फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट ऑफ पुलिस स्टेशन इन सेक्टर आई विल बी ऑपरेशनल इन 2025। सेक्टर एम में सेंट्रल कमर्शियल एरिया में ग्रैंड जामिया मस्जिद की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई है। इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर का काम भी काफी तेजी से जारी है। इस मस्जिद को मस्जिद मुस्तफ़ा का नाम दिया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि 2025 में इस मस्जिद को नमाजियों के लिए भी फंक्शनल कर दिया जाएगा। बिकॉज जिस हिसाब से ये डेवलपमेंट और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है और बाकायदा डीएचए मुल्तान जिस तरह इसको मॉनिटर कर रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल वेरी सून। मोर ओवर व्यूअर्स, सेक्टर क्यू में मेडिकल कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन अपने फिनिशिंग स्टेजेस में एंटर हो चुकी है। जिस हिसाब से इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स की फिनिशिंग जारी है, इससे एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि 2025 में ये प्रोजेक्ट भी फंक्शनल हो जाएगा। सेक्टर यू में 10 मरला के पोर्शन में ऑलरेडी काफी सारी फैमिलीज मूव कर चुकी हैं। इसी तरह सेक्टर वी 8 मरला के पोर्शन में भी बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन का रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। सेक्टर यू और सेक्टर वी में डीएचए मुल्तान की जानिब से कमर्शियल यूटिलिटी शॉप्स का कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि अगले 2 से 3 माह में इनकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करके इनको पूरी तरह से रिहायशियों के लिए फंक्शनल कर दिया जाएगा। सेक्टर क्यू और सेक्टर एम में ये ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी हैं, जिनके कुछ शॉट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, इन शॉप से रेजिडेंट्स बहुत ज्यादा मुस्तफीद भी हो रहे हैं और डीएचए मुल्तान मैनेजमेंट के इस स्टेप से काफी हद तक खुश और सेटिस्फाइड है। इसके अलावा व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल हब का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है सदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डीएचए मुल्तान। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये कमर्शियल प्लॉट्स 4 मरले से लेकर 4 कनाल तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि इस वक्त अवेलेबल फॉर सेल हैं। इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट कमर्शियल्स, पार्क्स, फूड स्ट्रीट्स, मसाजिद और डिफरेंट अमेनिटीज भी एमपीएस रोड पर वाक़े बहाउद्दीन ज़करिया गेट से एंटर होकर सेक्टर ओ के साथ मौजूद राउंड अबाउट तक दिए गए हैं। सदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को टोटल 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। यह प्रोजेक्ट आने वाले सालों में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल करेगा। इसकी वजह यही है कि इस वक्त लोग बोसन रोड को डीएचए मुल्तान से लिंक करने वाला वाहिद रोड समझ रहे हैं।
इस वजह से मतीतल रोड की तरफ फिलहाल मुल्तान में लोगों का रुझान नहीं है। लेकिन एमपीएस रूट ने यह साबित कर दिया कि ये रोड डीएचए मुल्तान को मुल्तान मेन सिटी से लिंक करने का शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट है। अभी तो टेम्परेरीली ये कनेक्टिविटी दी गई है सीटीडी रोड से। डीएचए मुल्तान के बहाउद्दीन जिक्रिया गेट से जो सड़क सेक्टर ओ के राउंड अबाउट तक जाएगी वो एक मेन एक्सप्रेस वे होगी जो कि ट्रांसपोर्टेशन को मजीद एफिशिएंट बना देगी। बहाउद्दीन जिक्रिया गेट की कंस्ट्रक्शन का भी आगाज हो चुका है। इस गेट की कंस्ट्रक्शन भी काफी तेजी से जारी है और मुल्तान के शहरियों के लिए डीएचए मुल्तान की सबसे नियरेस्ट एंड ईजीएस्ट एक्सेस इसी गेट के थ्रू होगी। इस गेट की कंस्ट्रक्शन स्टेटस के कुछ शॉट्स आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इस रूट के ओपन होने के बाद सेक्टर ई, सेक्टर ओ, सेक्टर एस, सेक्टर यू, सेक्टर वी और सेक्टर आर के रेट्स में भी काफी बेहतरी आएगी। डीएचए मुल्तान सेक्टर B1 में इलेक्ट्रिकल एनर्जाइजेशन का काम काफी तेजी से जारी है, जबकि सेक्टर में घरों की कंस्ट्रक्शन में भी काफी तेजी से इजाफा होते दिखाई दे रहा है। सेक्टर H के बाद अब सेक्टर B1 में भी निशात स्कूल लॉन्च होने जा रहा है। सेक्टर B1 का वो एरिया जहां पहले ग्रिड स्टेशन था, लेकिन बाद में वहां पर भी प्लॉट्स की नई कटिंग लॉन्च की गई थी। उस जगह पर भी अभी तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ था और ना ही उस जगह पर वाक़ई प्लॉट्स को पोजीशन दी जा रही थी। जिन लोगों ने फौरी तौर पर घर बनाकर रेजिडेंस इख्तियार करनी थी, उन्होंने डीएचए मुल्तान से प्लॉट्स को रीलोकेट करने की रिक्वेस्ट करके अपने प्लॉट्स पोजीशन एरिया में रीलोकेट करवाकर अपने घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। लेकिन अब उस जगह की डेवलपमेंट भी शुरू कर दी गई है। अंदर की स्ट्रीट्स और इसके अलावा सीवरेज का काम भी साथ ही स्टार्ट कर दिया जाएगा आफ्टर क्लियरिंग द लैंड। सेक्टर यू में सबसे पहले 10 मरला के साइट की पोजीशन दे दी गई थी, जो कि अब 100% डेवलप्ड है और वहां अब आहिस्ता आहिस्ता काफी फैमिलीज लिवेबिलिटी इख्तियार कर रही हैं। लेकिन सेक्टर यू में एक कनाल के प्लॉट्स की कटिंग भी थी जिसकी पोजीशन तो दे दी गई थी, लेकिन इस साइट की इलेक्ट्रिकल एनर्जाइजेशन अब स्टार्ट कर दी गई है, जो कि ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अब व्यूअर्स हम डिस्कस करते हैं एक मोस्ट अवेटेड इशू को, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की इंप्लीमेंटेशन। व्यूअर्स काफी लोग इस हवाले से अभी परेशानी का शिकार हैं क्योंकि अभी तक इसके हवाले से प्रॉपर डिटेल्स किसी ने शेयर नहीं की। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि ये सच है भी या नहीं। तो व्यूअर्स ये खबर बिल्कुल सच है। डीएचए मुल्तान की जानिब से एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई कर दिए गए हैं और ये कितने इंक्रीज हुए हैं इसकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 मरला रेजिडेंशियल कैटेगरी के ओल्ड डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख रुपए थे, जो कि अब रिवाइज्ड होकर 15,30,000 हो चुके हैं। इसी तरह 8 मरला रेजिडेंशियल कैटेगरी के ओल्ड डेवलपमेंट चार्जेस 11 लाख रुपए थे, जो कि अब रिवाइज्ड होकर 18,70,000 हो चुके हैं। इसी तरह 10 मरला रेजिडेंशियल कैटेगरी के ओल्ड डेवलपमेंट चार्जेस 13 लाख रुपए थे, जो कि अब रिवाइज्ड होकर 22,10,000 रुपए हो चुके हैं। एक कनाल रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल की कैटेगरी के ओल्ड डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए थे, जो कि अब रिवाइज्ड होकर 35,70,000 रुपए हो चुके हैं। इसी तरह 2 कनाल रेजिडेंशियल और 8 मरला कमर्शियल कैटेगरी के ओल्ड डेवलपमेंट चार्जेस 36 लाख रुपए थे, जो कि अब रिवाइज्ड होकर 61,20,000 हो चुके हैं। व्यूअर्स अब इन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की एप्लीकेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें तो फिलहाल ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 11 पोजीशन सेक्टर्स के ऊपर ही लगाए गए हैं, जिसमें शामिल है सेक्टर एम, सेक्टर क्यू, सेक्टर आर, सेक्टर यू, सेक्टर एच, सेक्टर ए, सेक्टर वी, सेक्टर एन, सेक्टर आई, सेक्टर B1 एंड सेक्टर जी। ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस तमाम कैटेगरीज के प्लॉट होल्डर्स पर लगाए गए हैं, जिसमें सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा वो लोग जो अपने अपने प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर्स भी हासिल कर चुके हैं, उन पर भी ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। और इसके अलावा इन 11 पोजीशन सेक्टर्स के अंदर जिन लोगों ने 100% डेवलपमेंट चार्जेस की वेवर ले ली थी सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन पर, उन पर भी ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई कर दिए गए हैं। अब अगर इन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस के एग्जेम्पशन के क्राइटेरिया को डिस्कस करें, यानी कि वो लोग जो इन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस की स्कीम में शामिल नहीं है, तो ये वो लोग हैं जो डीएचए मुल्तान की प्लानिंग ब्रांच से अपने घरों की कंस्ट्रक्शन के बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं, उन पर ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लागू नहीं होंगे। इसके अलावा इनके पेमेंट स्केड्यूल को अगर हम डिस्कस करें तो जनरल कैटेगरी के प्लॉट्स यानी कि सिविल प्लॉट्स के लिए ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस का 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट्स का 2 साल का पेमेंट प्लान वाजे किया गया है। इसके अलावा जो सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स थे उनके लिए ये एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस 10 सालों में यानी कि टोटल 20 बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उनको पे करने होंगे। व्यूअर्स, हम जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस प्रिवेल कर रहा है, जिसका इफेक्ट ऑब्वियसली हर तरह के बिजनेस और ट्रेडिंग पे पड़ रहा है। इस चीज को डीएचए मुल्तान की जानिब से भी बखूबी एक्नॉलेज किया गया है, जिसके पेश नजर डीएचए मुल्तान की जानिब से अगेन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस को मद्देनजर रखते हुए और इनको इंक्लूड करते हुए 100% डेवलपमेंट चार्जेस की वेव ऑफ की स्कीम भी अनाउंस कर दी गई है। जी हां व्यूअर्स, 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ स्कीम इंक्लूडिंग एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर दी गई है। व्यूअर्स, इस वेव ऑफ स्कीम के तहत अगर आप 1 सितंबर 2024 से ऑनवर्ड्स अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और 31 अगस्त 2025 से पहले पहले अगर आप अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेते हैं तो इंक्लूडिंग दीज एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस आपके 75% ऑफ द डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ हो जाएंगे। जी हां व्यूअर्स, सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन पर ही 75% वेव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 31 अगस्त 2025 से पहले पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके ऑक्यूपेंसी भी अपने घर की हासिल कर लेते हैं तो आपको 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। वो मेंबर्स जिन्होंने 31 अगस्त 2024 से पहले की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है वो भी टोटल डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ करवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए डेडलाइंस एज पर देयर प्रीवियस पॉलिसीज ही हैं। व्यूअर्स, डीएचए मुल्तान में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हासिल करने के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप फ्रीली हमसे राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। हमारी सर्विसेज में शामिल है आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग, सॉइल टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ योर हाउस, फिनिशिंग ऑफ योर हाउस, फर्निशिंग ऑफ योर हाउस एंड रेनोवेशन ऑफ योर हाउस। अगर आप ओवरसीज हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। प्लॉट की परचेजिंग से लेके घर की फिनिशिंग तक की सर्विसेज और इसके अलावा फर्निशिंग और डीएचए मुल्तान से वेवर ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस की सर्विसेज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शायान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।